Welcome to Concept Chemistry. Before that, don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon for the notification of new video. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो लेक्चर बीएससी केमिस्ट्री आईआईटी जेएम और गेट के हिसाब से डिजाइंड है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और मेटल आयन का बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल होता है और मेटल कंपाउंड की लिस्ट और उनके एक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की एक्टिविटी पढ़ेंगे। मेटल आयन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। ये एज अ मेटलो बायोमोलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं बॉडी में या एज सच आयन भी एग्जिस्ट करते हैं। ये जो मेटल आयन होते हैं ये प्रोटीन से बाउंड होते हैं या ऐसे क्लस्टर से बाउंड होते हैं जो इंटर्न प्रोटीन से ही बाउंड होते हैं और कभी कभी ये कोफैक्टर से बाउंड होते हैं जो कि जो जैसे कि पोरफायरिन रिंग और कोबालामिन। पोरफायरिन रिंग्स क्या होते हैं? पोरफायरिन रिंग्स ये होती है कि उनमें पायरोल रिंग पाई जाती है जो कि 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन एटम की बनी हुई होती है जिसके बीच में एज अ सेंट्रल एटम मेटल जुड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और बॉडी में अपना फंक्शन करते हैं। मेटल आयन बॉडी में एज अ मेटलोप्रोटीन भी रहते हैं, एज अ मेटलो एंजाइम भी रहते हैं। एंजाइम आपको पता है क्या है? बायो कैटलिस्ट है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैटलाइज करते हैं और इसके अलावा मेटल आयन सेल्यूलर कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं जैसे कि एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नलिंग करना या एक्टिवेट करना या डीएक्टिवेट करना। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कॉपर का। कॉपर जो है वो पिट्यूटरी के कहने पर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कि ये स्टेबलाइजेशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर का। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, वो फॉस्फेट ग्रुप आपस में इंटरेक्शन न करे इसलिए उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम इस टाइप के आयंस। ठीक है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीजनेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सारे डाइवर्स जो फंक्शनिंग है ये मेटल आयन के कंपाउंड्स के थ्रू ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कंसंट्रेशन जो मेटल का है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी में। कभी कभी इनका इंडिविजुअल कंसंट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि इनका रेशो दूसरे मेटल के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे कि कॉपर और जिंक का। ठीक है। जिंक जो है वो बॉडी में 2 से 4 ग्राम होता है और ये सारे क्लास ऑफ एंजाइम में मिल जाता है और ये बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर जिंक बॉडी में थोड़ा सा कम हुआ तो इसका इफेक्ट ग्रोथ पे दिखता है, बच्चों की ग्रोथ पे, उनके ब्रेन की ग्रोथ पे दिखता है। और कॉपर अगर कम हुआ बॉडी में, ये नॉर्मली 75 to 100 मिलीग्राम रहता है और अगर ये कम हुआ तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है। एलिमेंट जो होते हैं हम वो उसको 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं: इसेंशियल, ट्रेस, नॉन इसेंशियल और टॉक्सिक। मतलब बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे। इसेंशियल जो होते हैं बहुत जरूरी होते हैं और डेली इंटेक में इनको बहुत ज्यादा अमाउंट में लेना जरूरी ही है। ट्रेस वो है जिनको बॉडी जो जरूरी बहुत है लेकिन कम अमाउंट में लेना होता है। नॉन इसेंशियल वो है जो बॉडी में जरूरी है लेकिन इनको लेना जरूरी नहीं क्योंकि इनकी जगह दूसरे एलिमेंट काम कर सकते हैं। और थर्ड है टॉक्सिक, जो बॉडी में एज अ पॉइजन काम करते हैं या पॉइजनिंग देते हैं या टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं। ठीक है। जो रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, अब जो डिफरेंट टाइप के मेटल होते हैं ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे सोडियम जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और फ्लूइड लॉस को रोकता है। ये एज अ क्लोराइड या बाइकार्बोनेट बॉडी में एक्सिस्ट करता है और ये एसिड बेस इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करता है। और पोटेशियम जो है ये बॉडी के अंदर, सेल के अंदर भी होता है और सेल के बाहर भी होता है। जो कि सेल के अंदर जब होता है तो एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है राइबोसोम के थ्रू उसमें भी हेल्प करता है। और जब ये सेल के बाहर होता है तो ये मसल एक्टिविटी में काम आता है। बहुत सारे एंजाइम जैसे ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम और पायरुवेट काइनेस को के प्लस की पोटेशियम आयन की जरूरत होती है अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोलॉजी में क्योंकि क्लोरोफिल जो कि मेन एनर्जी जनरेटर है, कहो कि हमारी अर्थ में सोलर एनर्जी ही सारी एनर्जी का सोर्स है। मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी आती है वो सोलर एनर्जी से ही आती है। तो वो एनर्जी को स्टोर करने का काम क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल एमजी पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स से बना होता है। मैंने बताया पोरफायरिन 4 पायरोल रिंग का कंपाउंड होता है जिसके बीच में मेटल, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया, तो ये एज अ सेंट्रल मेटल एक्ट करता है और क्लोरोफिल बनाता है। ठीक है। अगर इस एमजी को हम रिप्लेस कर देंगे कोबाल्ट से तो ये साइनो कोबालामिन बन जाएगा और इसी को अगर हम एफी यानी आयरन से रिप्लेस कर देंगे तो ये हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कोबाल्ट। बताया मैंने अभी कि साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है और ये विटामिन बी 12 का मेन कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम बॉडी सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और बाहर भी प्रेजेंट होता है। ये Na+K+ एटीपीएस जिसको कि हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं उसको एक्टिवेट कर सकता है जैसे कि पोटेशियम करता है। मतलब कि ये पोटेशियम की एक्टिविटी को रिप्लेस कर सकता है, पोटेशियम की जगह काम कर सकता है। ठीक है। और सोडियम पोटेशियम पंप क्या है इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहने वाला मेटल है और ये 99% तो हमारी बॉडी की बोन्स में और स्केलेटन में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है।
और बाकी का जो रहता है वो ब्लड में या फिर बॉडी फ्लूइड्स में एज आयोनाइज फॉर्म रहता है। और ठीक है, वहां पर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि ब्लड कोएगुलेशन और नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट मसल और नर्व मसल्स को, मतलब नर्व सेल्स होती है और हार्ट मसल्स होती है, इन सबके एक्साइटेशन में काम आता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन हमारी ह्यूमंस की बॉडी में, ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी का एक कंपाउंड है, जो कि आरबीसी की सरफेस में प्रेजेंट रहता है, उसमें हीमे ग्रुप इज आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, तो उसमें ये प्रेजेंट रहता है और ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर का काम करता है। और जब ये मायोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है, मतलब कि मसल्स में प्रेजेंट रहता है, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है बेसिक स्ट्रक्चर में। और ये वहां पर ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। और ये इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हेल्प करता है आयरन। और वेनेडियम और मोलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और ऑक्सो ट्रांसफर में काम आते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो है वो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने पहले भी बताया है कि ये थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन में काम करता है। इसके अलावा इसका मेजर फंक्शन है हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन, जो अभी मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है उसके प्रोडक्शन में, मिलेनिन के प्रोडक्शन में, इन सब में ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है रिप्रोडक्शन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में, बोन स्ट्रक्चर में रोल प्ले करता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लांट में भी है, जहां पर क्लोरोफिल सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वहां पर क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन डोनर का, एज इलेक्ट्रॉन डोनर काम करता है आयोनाइज होके, ठीक है। और हमारी बॉडी में भी, मतलब कि ह्यूमंस में भी, ह्यूमन या कहो एनिमल सेल्स के अंदर भी मैग्नीज जो होता है वो मैग्नीशियम की एक्टिविटी को रिप्लेस कर सकता है। मतलब अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट ना हो जो कि एटीपी सिंथेस को एक्टिवेट करता है, उसकी जगह मैग्नीज जो है वो भी एक्टिवेट कर सकता है। नेक्स्ट जो जिंक है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, डीएनए सिंथेसिस, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और इसका इम्यून फंक्शन भी है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम आता है। और ये 200 से ज्यादा एंजाइम में प्रेजेंट रहता है। और अगर ये प्रेजेंट ना हो, मतलब ये इसकी कमी हो जाए तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती, मैंने पहले बताया है, चाइल्डहुड एडोलसेंस में ग्रोथ नहीं होती है। और आपको अगर एग्जांपल के रूप में दूं तो जिंकोवेट करके आपने एक सिरप पिया होगा बचपन में, जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें जिंकोवेट करके एक सिरप सजेस्ट करते हैं, जो कि हमारे अंदर मल्टीविटामिन का काम करती है, मल्टी मिनरल का काम करती है। और जिंक की और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब कि जो एजिंग होती है बॉडी की, जो जल्दी एजिंग हो जाती है और झुर्रियां आ जाती है, उन सब को कम करता है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ मेटल कंपाउंड एंड देयर एक्शन। इस वीडियो को यहीं पर पोस्ट करना और इन सब की एक्टिविटी को, इनसे रिलेटेड कंपाउंड को जरूर पढ़ना, क्योंकि इनसे एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे कि ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, हमारे सेमेस्टर एग्जाम में इससे एमसीक्यू आ गया था डायरेक्ट कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कौन सा मेटल होता है, तो वो जेडन होता है और वो क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बोन करता है। अब हम देखेंगे कि आयरन जो है वो आयरन हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में, ऑक्सीजनेज में, साइटोक्रोम P450 में, और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जैसे कि फेरेटिन हो गया, फेरोडॉक्सिन हो गया, ट्रांसफरिन हो गया, इन सब में रहता है। और इसका रोल क्या रहता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का रोल रहता है, मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्टोरेज का रोल रहता है, ट्रांसफरिन में आयरन ट्रांसपोर्ट का रहता है, फेरेटिन में आयरन स्टोरेज का रहता है, फेरोडॉक्सिन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रहता है, साइटोक्रोम्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रहता है। साइटोक्रोम हमारी बॉडी में जब एटीपी का सिंथेसिस होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाउंड होते हैं, मिलते हैं। और नेक्स्ट है कि कोबाल्ट। तो कोबाल्ट मैंने पहले बताया कि कोएंजाइम B12 के मेन कंपोनेंट होते हैं, तो ये मिथाइलेशन में काम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब कॉपर, कॉपर जो है वो हिमोसाइनिन और अमीन ऑक्सीडेज में मिलते हैं, जो कि अमीन और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, और हिमोसाइनिन ऑक्सीजन कैरियर होते हैं। जेडन मैंने पहले बता दिया कि हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में काम आते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोरोफिल में रहता है और फॉस्फोट ट्रांसफरेज में भी रहता है। मैग्नीशियम का हमारी बॉडी में एटीपी के सिंथेसिस के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे बॉडी में जो एटीपी होता है, जिसको हम एनर्जी का मेन सोर्स कहते हैं, वो मैग्नीशियम के बिना एक्टिवेट ही नहीं होता है और एनर्जी बॉडी को दे ही नहीं सकता, मतलब कि एक्चुअल में वो एमजी एटीपी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एमएन आर्जिनेज। जो आर्जिनेज रहता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में काम आता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ मेटल भी काम आते हैं, जैसे कि एफी और एमओ, मतलब कि आयरन और मोलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजनेज में होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और निकल जो है वो यूरिया से मिलता है, जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है CO2 और NH3 में। इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम पोस्ट करके देखना, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ ब्रीफ आपको किया है और डिटेल्स बहुत सारी इसमें टाइप करी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ेंगे और मैग्नीशियम और कैल्शियम की एक्टिविटी क्या है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में कैसे एनर्जी प्रोडक्शन करता है, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में कैसे काम करता है। और इसके अलावा हम एज अ बोनस बोहर इफेक्ट पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और कुछ इंपॉर्टेंट मेटलो बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। और आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो वो डाउट कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।